TR04। 80 डिग्री के कोण का पूरक कोण कौन है? तो 80 डिग्री का पूरक कोण जो होगा, तो जैसे कि हम लोग बनाएंगे एंगल एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर में 90 डिग्री। तो एंगल 1 है 80 डिग्री, एंगल 2x है बराबर 90 डिग्री। x बराबर 90 माइनस 80 डिग्री बराबर में 10 डिग्री। तो इसलिए इसका हो जाएगा 10 डिग्री का कोण बनेगा। 10 डिग्री का कोण बनेगा, पूरा कोण 10 डिग्री। प्रश्न अगर जब दो कोणों का योग 90 हो तो इसे में एक दूसरे को पूरा कोण कहे जाते हैं। अभीष्ट पूरक कोण 90 माइनस 80 डिग्री बराबर में 10 हो गया। एक वर्णाकार पिरामिड में होते हैं। एक वर्गाकार पिरामिड में होते हैं। वर्गाकार स्क्वायर पिरामिड में कितने होते हैं? 5 एंगल होते हैं। 5 एंगल होते हैं। स्क्वायर पिरामिड में जैसे यहाँ स्क्वायर पिरामिड में एक वर्गाकार पिरामिड में होगा। एक वर्गाकार पिरामिड में कितने फेस होते हैं? एक वर्गाकार पिरामिड ऐसे बनाएंगे, वर्गाकार, इसके ऊपर ऐसे बिंदु टीला बनाएंगे। इसमें कितने फेस होंगे? तो ऐसे यहाँ मिलाएंगे, फिर ऐसे यहाँ मिलाएंगे, तो ये यहाँ मिलाएंगे। तो इसमें कितने फेस हो जाएंगे? 5 फलक हो जाएंगे। 1 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। 5 हो जाएंगे। 16 और 20 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? 16 और 20 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? 16 होगा 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। 20 का हो जाएगा 2, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। तो इसमें 2 से होगा, तो इसमें 16 का ये तो इसका कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 बराबर में 4 होंगे। आंसर बी होगा आंसर इसका। सेब 4 होंगे। इसमें 4 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 1 बाई 10 प्लस 2 बटा 100 है। 100 है, तो इसका क्या होगा? इसका 10 प्लस 2
2 प्लस 1/10, फिर प्लस 2/100। तो इसमें 10 प्लस 2 प्लस 1 है तो 0.1 देंगे। यहाँ प्लस 2 है तो 0.12 देंगे। इसको जोड़ने पर हो जाएगा कितना, 10 2 12.12, इसका 12.12 होगा, 12.12। एक टेबलेट की माप 2 मीटर 25 सेमी और 1 मीटर 50 सेमी है। तो टेबल की परिधि क्या होगी? तो टेबल की परिधि क्या होगी? इसमें हम लोग क्या होगी, टेबल की परिधि क्या होगी? तो टेबल की परिधि 2 मीटर 25 सेंटीमीटर होगी। तो 2.25 गुना 2 प्लस 1.50 गुना 2, तो ये हो गया कितना, 4.50 प्लस 3.30। फिर इसको जोड़ेंगे तो 7.50, 7 यानी 7 मीटर हो जाएंगे, 7 मीटर हो जाएंगे। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही का चयन कीजिए। तो इसमें हम ABCD पहले लिखेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इसमें पहला HUM यानी कि आमने सामने में जो दिया गया है, तो तो एंटी क्लॉक है तो हम F के सामने U, तो F के सामने U है। इसे M के सामने N, P के सामने K, P के सामने K हो गया, और W के सामने D D है। तो इसे H के सामने कौन सा आएगा? तो H के सामने S आएगा, तो S इसमें B और D में है। तो A और C को कर दिया जाए। फिर T के सामने कौन सा है? G, T के सामने G है तो B इसका आंसर होगा, B आंसर होगा। दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? तो ये है 0 0 7 26 63 124। तो इसमें क्या है, 1 का क्यूब -1 बराबर में 0। फिर 7 है तो 2 का
2 का क्यूब माइनस 1, 8 माइनस 1 तो 7। इसी तरह हो गया 26 तो 3 का क्यूब माइनस 1 बराबर 27 माइनस 1 तो 26। इसी तरह 63 है 63 है तो 4 का क्यूब माइनस 1 बराबर में हो गया 64 माइनस 1 बराबर 63। इसलिए फिर हो गया 124। 124 है तो 5 का क्यूब बराबर में 5 का क्यूब माइनस 1 बराबर में 125 माइनस 1 बराबर में 124। इससे 6 का क्यूब होगा 6 का क्यूब हो गया 6 का क्यूब हो गया 6 का क्यूब माइनस 1 बराबर में 6 36 36 216 36 216 माइनस 1 बराबर में 215। तो ये है 215 डी आएगा। इसका आंसर कौन होगा? डी होगा। बी सी की चाची है, ए बी का पति है, बी डी की बहन है, तो ए डी का क्या रिश्ता होगा? तो बी चाची है तो पति है तो जीजा। ए और डी का क्या रिश्ता है? जीजा का। जीवन मनुष्य तथा ग्रह के बीच का संबंध कौन सी आकृति प्रदर्शित करता है? तो कौन सी आकृति प्रदर्शित करता है? जीव ऐसे कौन सी आकृति? जीव मनुष्य एक हो गया, जीव और मनुष्य एक, और ग्रह जो है अलग हो जाएगा। तो ये बी हो गया। इसका ऑप्शन बी होगा। दिए गए आकृति में जीव मनुष्य ग्रह। 50 का हो गया। एक दिए गए शब्दों के अक्षरों को मिलाकर नहीं लिखा जा सकता, वह शब्द है। इसमें से कौन सा अक्षर मिलाकर नहीं लिखा सकता? COME कम, COME कम तो से लिखा जा सकता। DANCER डांसर, DANNCER ये भी लिखा था। रेस, RACE रेस भी लिखा था। रिकॉर्ड, RECORD रिकॉर्ड, RECORD रिकॉर्ड, यानी कि इसमें डबल आर है, ये इसमें सिंगल आर है, इसलिए ये इसका कौन सा आंसर होगा? डी। इसका आंसर होगा डी। दिए गए में उपयुक्त शब्दों में से विकल्प डी शब्द रिकॉर्ड नहीं बनाना जा सकता, क्योंकि रिकॉर्ड में आर अक्षर 2 बार प्रयुक्त हुआ है, जबकि दिए गए शब्दों में आर अक्षर का बार प्रयुक्त हुआ है। विकल्प डी सही।